नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर एजुकेशन फाउंडेशन का हर साल ये सिलसिला है, ये प्रोग्राम होता है और यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ अच्छे मार्क्स में मेहनत करके, जिसको आप लोगों ने तराशा है, आप लोगों ने मेहनत की है और इस काबिल बनाया है कि आज वो सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। उमर एजुकेशन फाउंडेशन के तमाम अराकीन, असातिज़ा, प्यारे बच्चों, हर साल का सिलसिला ये है और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है और बच्चे बहुत लगन से, शौक़ से कोशिश कर रहे हैं और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ये कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। हम लोग 5 साल पहले, 7 साल हुआ, बहुत छोटे पैमाने से हमारा ताउन था, तो आसिफ भाई हर साल कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ाते रहते हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखते हैं कि इनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है और ये बच्चों को सहूलियत देनी चाहिए। दुआ करो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को अल्लाह ताला वैसा नवाजे कि इंशाअल्लाह आपके लिए अच्छी और अच्छी जगह, एयर कंडीशन वाली अच्छी जगह, आपको बैठने के लिए सहूलियत, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ हम मुहैया कर सकें, ऐसा इंशाअल्लाह हम कर सकें। हमारे पास हमेशा फंड की कमी रहती है और अभी हम लोग बहुत बड़े बड़े काम ले लिए हैं। मालेगांव के अंदर कॉलेज का काम शुरू होगा, भूसावल में कॉलेज का काम शुरू होगा, ऑलरेडी जलगांव के अंदर एक इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल का काम चालू है, शाहदा के अंदर, शाहदा महारात में एक उर्दू स्कूल का काम चालू है और पाइपलाइन में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए फंड की जरूरत है। तो मुखैर हजरात से हम हमेशा अपील करते हैं और देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, फंड आता है, आप लोगों को हम देते हैं। तो आपका प्रपोजल है हॉस्टल का, तो इंशाअल्लाह आप अभी फिलहाल किराए की कोई बिल्डिंग देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो हॉस्टल सही बात है। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे पता है घर की पढ़ाई और हॉस्टल की पढ़ाई में हॉस्टल का डिसिप्लिन, हॉस्टल का टाइम टेबल, हॉस्टल का खाना पीना, टाइम, हर चीज अपने हाथ से करने का। यहाँ तो माँ कपड़ा निकाल दे, भाई कपड़ा निकाल दे, जूता साफ कर दे, वहाँ तो हर चीज आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो आप पूरे ट्रेन हो जाएंगे, माहौल आपका खुद हो जाएगा, खुद कबील हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि भाई हम जिंदगी के अंदर हर चीज आप खुद अपने हाथ से करेंगे। दूसरा, आसिफ साहब आजकल कोशिश ये करें कि IAS IPS ऑफिसर, ये बहुत जरूरी है। आज हमारा काम इसलिए नहीं होता है कि हमारी फाइलें इसलिए आगे नहीं बढ़ती हैं कि ऑफिसर हमारे खुद के नहीं। IAS IPS ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट है, मिनिस्टर तो लिख के दे देता है मगर ब्यूरोक्रेट आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो कुछ ना कुछ नखरा करेगा, हमारी कौम के बच्चों को ब्यूरोक्रेट में लेकर जाएगा। IAS IPS ऑफिसर की कोशिश कीजिए, वैसे कोचिंग कीजिए। पुलिस की भर्ती निकलती है, हमारे जलगांव के अंदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से हम ट्रेनिंग करते हैं बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 3 बच्चों को हमारी कोचिंग से, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की कोचिंग से 3 बच्चों को पुलिस के अंदर जगह मिली। स्पोर्ट्स के अंदर आप कोशिश कीजिए, बच्चों को कोई मैदान किराए पे ले लीजिए। आज के लोग क्रिकेट के वो निकले हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको,
नहीं, वो खेलने का छोटा वो होता है ना, टफ कलर, टफ, तो वैसे लेकर के रेंट पे बच्चों को क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इसमें भी माहिर कीजिए, ताकि आज बच्चा अगर कमज़ोर है पढ़ने में मगर वो खिलाड़ी है तो आप देखिए रातों रात चमक जाता है। अब वो IPL अपने फीफा चल रहा था, पागल थे देखने के लिए, अच्छे अच्छे लोग जो है वो यहाँ से बॉम्बे से टिकट लेकर के ब्लैक में वहाँ पर टिकट लेकर के फुटबॉल का मैच उन्होंने देखा, और वो खिलाड़ी को कितने रुपए मिले, करोड़पति हो गए, करोड़पति हो गए। तो कोशिश ये भी करो कि स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे बच्चे आगे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये सारे शो में बहुत कुछ करना है, आपको पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, सोचती है बहुत कुछ करना है, मगर जगह की किल्लत है। आपको इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो और बड़ी जगह लेंगे। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखो कि आप जो 5 साल 7 साल अपनी ज़िंदगी के पढ़ाई के अंदर हायर एजुकेशन में गुजार रहे हो, तनतोड़ मेहनत करो। एक बच्चा जो है कि 40% 50% लेके आता है और एक 90% लेके आता है, वजह क्या है? आप देखोगे वो 90 क्यों लाया? वो भी वही खाता है, वही कपड़े पहनता है, वही टीचर उसको पढ़ाते हैं, वही किताबें हैं, मगर वो 90 लेकर के आता है और आप 40 और 50 लेकर के आते हो। क्या वजह? उनको देखो, उनको फॉलो करो आप और मेहनत करो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल की लत जो है वो ड्रग्स के लत के बराबर है। ड्रग्स की लत, हम लोग ड्रग्स के खिलाफ भी प्रोग्राम करते रहते। अल्लाह बचाए ये ड्रग्स से, खास करके नौजवान जो लड़के यहाँ हैं, मैं उनसे एक चीज़ की गुजारिश करूँगा कि बेटा हमेशा ये सब चीज़ों से दूर रहना। शुरुआत होती है गुटखे से, सिगरेट से, ये आस्ते आस्ते ये लत बढ़ती है। दोस्त ऑफर करते हैं, सिगरेट से शुरू होती है और इसके बाद आगे बढ़ता है और पूरा घर जो है तबाह और बर्बाद हो जाता है ये लत से। अल्लाह बचाए, उसके करीब भी मत जाना। और तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई अगर बच्चा ऐसा है कि तुमको ऑफर कर रहा है, या तुम्हारे स्कूल के बाहर अगर इस तरह अगर मनसियात बिकती है, तो फौरन आप पुलिस को खबर करो, प्रोफेसर को खबर करो और उसको बंद करवाओ, वरना कोई भी लपेट के अंदर अगर बच्चा आ जाएगा तो वो तो बर्बाद नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह इस लत से बचाए, हमारी कौम को बचाए, तमाम हिंदुस्तानियों को इस लत से बचाए। बहुत ज़्यादा ये लत जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके स्कूल में, कॉलेज में ये लत जो है बहुत बढ़ रही है। इससे बचने की ज़रूरत है। गलत सोहबत अगर होती है तो ये लत जो है, जो चरस की, अफीम की, ड्रग्स, हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई आपका मुस्तकबिल है। आपके माँ बाप मिडिल क्लास के हैं और आपके माँ बाप की बड़ी उम्मीदें आपकी तरफ हैं कि आप कुछ आगे बढ़ोगे, कौम के लिए कुछ खिदमत करोगे। और एक जज्बा ये रखना कि कुछ बन करके कुछ कौम को भी आपको वापस देना है, ये ध्यान रखना। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पढ़ाई करते हो सिर्फ अपने लिए नहीं, तय करो, नियत करो कि मैं पढ़ करके कुछ हासिल करूंगा, कुछ कमाई करूंगा तो मेरी कौम को भी मैं दूंगा। इंशाल्लाह देखो कैसी बरकत होती है, नियत पर बरकत है। आप ये नियत कर लो कि मेरी कौम के लिए मैं कुछ ना कुछ दूंगा, मैं वापस दूंगा, मेरा कर्ज है ये कौम मेरा कर्ज दे रही है, ये आपके टीचर असातिज़ा आपके ऊपर कर्ज दे रहे हैं, आपको हम चुकाएंगे ये कर्ज। नियत करो, इंशाअल्लाह आप ये नियत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दरवाजे, जो कामयाबी के दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खोल देगा। हम फख्र करेंगे तब क्या ये क्लास के बच्चे, कोचिंग क्लास के बच्चे, सारे के सारे बच्चे
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए, फर्स्ट क्लास लेकर के आए और ऊंचे से ऊंची तालीम हासिल हो और यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर निकले तो हम फख्र कर सकेंगे। और वैसे बच्चों के लिए जो आपके पास से निकला है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उनके लिए अलग स्पेशल एक प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम करेंगे। उनके लिए जो भी अखराजात, जो भी इनाम अकराम होगा वो भी ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन इंशाल्लाह आपके लिए करेगी। और वो जो नात बच्चियाँ पढ़ी और एक बच्चियाँ जो आकर के यहाँ पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माशाअल्लाह बड़ा डेयरिंग, ये बच्चों को सिखाइए। आज पढ़ाई तो है मगर बच्चा वही आगे बढ़ेगा। 90% है मगर डेयरिंग नहीं है उसके पास, बात करने का तरीका नहीं है, आगे बढ़ने का नहीं है, शर्म है, शर्म महसूस करता है। उससे वो बच्चा बेहतर है कि 70% लेके आया मगर वो डेयरिंग करने वाला है, बेहतर है, बात कर सकता है अच्छी तरह, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह कर सकता है, तो वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कामयाब है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।